आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब तक का सबसे कमजोर बोर्ड रहा है। यह बात बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं एचपीसीए के अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का मजाक उड़ाया है और कहा कि विराट कोहली को माफी लिखना नहीं आता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विवादित बयान पर बीसीसीआई कड़ा संज्ञान लेने के बजाय चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले बीसीसीआई इतना कमजोर नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के द्वारा आईसीसी को एक भी रुपया नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं कोई टिप्पणी ना बीसीसीआई पर और ना क्रिकेट पर पिछले कई महीनों से कर रहा हूं, लेकिन इस बात का दुख होता है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अपना रंग दिखाया। जब स्टीव स्मिथ ने गलती की और उनको एक तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, माफ़ी भी नहीं मांगी और बीसीसीआई को जिस तरह से आईसीसी से कहकर उचित कार्रवाई स्टीव स्मिथ और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करवानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। क्रूज की बात की गई कि हमारा समझौता हो गया। किस बात का समझौता? अगर गलती स्टीव स्मिथ करते तो समझौता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्यों करे? आईसीसी ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्रूज तो आपने कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको ट्रंप तक विराट कोहली को कहना शुरू कर दिया और फिर यहाँ तक सीईओ ने कह दिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कि विराट कोहली को सॉरी कहना नहीं आता है। अरे माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी कहना चाहिए तो स्टीव स्मिथ को कहना चाहिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ को कहना चाहिए और पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए। ये बीसीसीआई की विफलता रही है। क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर कभी पहले नज़र नहीं आया। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों ने चाहे सचिन तेंदुलकर या हरभजन सिंह के खिलाफ भी दबाव बनाने का प्रयास किया, तब भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई थी और अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अधिकारी नहीं है तो भारतीय क्रिकेट कितनी कमज़ोर हुई उसका एक उदाहरण आपके सामने है। 1 रुपया भी अपनी कमाई का आईसीसी से नहीं देना चाहिए और ना ही देना बनता है। बीसीसीआई 80% के लगभग आईसीसी की आय में योगदान देता है, बदले में बहुत कम मिलता है। ये हमारा अधिकार है और भारत अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। और अगर इसमें जो गलती पहले बीसीसीआई के आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए गए हैं, जो उन्होंने की है, मैं आशा करता हूँ वो भविष्य में गलती नहीं करेंगे। हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत नहीं सह सकता। किसी और की गलती का खामियाजा भारतीय क्रिकेट को नहीं झेलना चाहिए और ना ही हम इसको स्वीकार करेंगे। ये मैं चुनौती के तौर पर उनको कहना चाहता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ। मैं उनकी कैपेबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन जो मीटिंग में जाकर कहते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का ज़्यादा समय नहीं मिला, ज़्यादा जानकारी नहीं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हज़ारों करोड़ रुपये भारत के चले जाएँ और लोग तैयारी के बिना चले जाएँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के पैसे और अधिकार अब बाकी देशों को देने की बात करें। आप भारत के प्रतिनिधि, आपको भारत की बात करनी चाहिए। अगर भारत दुनिया के क्रिकेट को चलाता है तो आपको कम से कम भारत के क्रिकेट की बात करनी चाहिए। प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड योजना 10 अप्रैल तक 4 जिलों में लॉन्च की जाएगी। इसमें जिला कांगड़ा, सिरमौर, शिमला व किन्नौर शामिल है। योजना के तहत विभाग के पास 7 लाख डिजिटल राशन कार्ड पहुंच चुके हैं। यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि फर्जी राशन कार्डों पर नकेल कसने और डिपो संचालकों की मनमर्जी रोकने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत प्रदेश में 16.50 लाख डिजिटल राशन कार्ड बनाए जाने हैं, जिनके संचालन के लिए 2000 POS मशीनें भी विभाग के पास आ चुकी हैं। वहीं बाली ने कहा कि अप्रैल माह से चीनी पर सब्सिडी का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से किया जाना है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। केंद्र की ओर से हिमाचल के लिए सब्सिडी का कोई प्रावधान न होने के चलते प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को स्टेट बजट से चीनी उपलब्ध करवाएगी। इस मामले में सीएम ने भी हामी भर दी है और सरकार ने 3 माह के टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं। GS बाली ने कहा कि प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है, वहां प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेज का शीघ्र नींव पत्थर रखा जा सके। वहीं बाली ने कहा कि अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने हैरानी जताई है कि भत्ते को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोग इसमें न आएं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसको विश्व पटल पर स्थापित करने की जरूरत है। यह बात सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में कही। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी से मिला और मैंने उन्हें हिमालयन सर्किट 2 बनाने के लिए, ताकि जितने भी हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, यहाँ करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। जितने लोग हिमाचल का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य देखने आते हैं, उससे ज़्यादा देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं। अगर उनकी सुविधाएं और इनको और अच्छा नहीं बनाया जाएगा तो दिक्कत आएगी। आप देखिए जिस तरह से गोल्डन टेम्पल को बहुत खूबसूरत बनाया गया और जिस तरह से वैष्णो देवी माता के दरबार के आसपास और पूरी सुविधाएं वहां पर दी गई, हम चाहते हैं उस तरह की सुविधाएं इन सभी मंदिरों में हो, एक नया सर्किट बने और सैकड़ों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो। दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दूरसंचार कंपनी BSNL ने अपने लाखों मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए नई आकर्षक योजना पेश की है। क्या है यह योजना, आइए आपको बताते हैं। BSNL ने हिमाचल में एक अति आधुनिक LFMT सेवा लॉन्च की है, जिससे उपभोक्ता लैंडलाइन की कॉल अब स्मार्टफोन पर सुन सकेंगे। BSNL के महाप्रबंधक MC सिंह ने बताया कि इस सेवा के जरिए लैंडलाइन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन से लैंडलाइन कॉल कर सकता है और कॉल प्राप्त भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने घर पर ब्रॉडबैंड के वाईफाई से एंड्रॉइड स्मार्टफोन जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा की विशेषता यह है कि उपभोक्ता के लैंडलाइन पर उपलब्ध प्लान की सभी सुविधाएं व कॉल दरें पहले की ही तरह जारी रहेंगी। इस सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रारंभ 1500 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया गया है। इस तरह यह सुविधा निःशुल्क दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल का सिग्नल बहुत कमजोर होता है, वहां इस सुविधा से लैंडलाइन को मोबाइल फोन से आसानी से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि BSNL शिमला शहर में अपनी सेवाओं को अत्याधुनिक तकनीक में बदल रहा है। इस कार्य के लिए बहुत जल्द 1800 लाइंस लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि BSNL के प्लान 175 को और आकर्षक बनाया गया है। उपभोक्ताओं की मांग पर इसकी वैलिडिटी को अब 22 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिया है। साथ ही इस प्लान में अब 300 MB डाटा की जगह 1 GB मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य दूरसंचार कंपनियों को टक्कर देने के लिए प्लान 339 में अब अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB डाटा मुफ्त मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसी साल प्रदेश में 4G के 620 टावर लगाए जाएंगे। इन दिनों सुजानपुर के चौगान मैदान में सुजानपुर होली मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेले में बने डोम में ब्रांडेड आइटम पर 31 मार्च तक भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप भी मेले में खरीदारी करना चाहते हैं तो इस भारी डिस्काउंट का फायदा आप उठा सकते हैं। सुजानपुर होली मेले में डोम में बनी दुकानों पर खरीदारी करने पर भारी छूट मिल रही है। 31 मार्च तक यह छूट जारी रहेगी। व्यापारी ग्राहकों को शॉपिंग करने पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। डोम के अंदर बनी शॉप में आप अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद सकते हैं, वो भी भारी छूट के साथ।
इन दुकानों में कॉटन की अच्छी कुर्ती का रेट 100 रुपए से शुरू है। साथ ही आप यहां से ब्रांडेड चप्पल, जूते, अचार, पानीपत हैंडलूम, कॉटन की बढ़िया बेडशीट, क्रॉकरी आइटम, ज्वेलरी, जीन्स, सूट, बनारसी साड़ी, मसाले, किचन का सामान खरीद सकते हैं, वो भी आकर्षक ऑफर और किफायती दरों में। सुजानपुर होली मेले में कई तरह का सामान मिल रहा है, जिस पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप मेले में जमकर खरीदारी कर सकते हैं और भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।